खबर बिजनौर के राजा का ताजपुर से है, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पूर्व बसपा नेत्री सुकर्मा देवी के देहांत की खबर सुनकर परिवार वालों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि परिवार की इस दुख घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूँ। सुकर्मा देवी एक मजबूत महिला थी, उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार दलित, मुस्लिम, दबे कुचले लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। उन्होंने जिला बिजनौर को वीआईपी बनाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब की बरसात ज्यादा होने से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। उनकी पूरी तरह से मदद करने का काम करूंगा। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम करे। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता गौहर इकबाल, सांसद प्रतिनिधि ओमपाल वालियान, सलीम अंसारी, मनदीप सिंह, मां रमेश नईम, एडवोकेट रागिब सैफी, पुष्पेंद्र सिंह, यासिर शाह, शहजाद अहमद, इमरान अहमद, मोहम्मद कासमी आदि मौजूद थे। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता मुजाहिद फारूकी के साथ। सर अभी यहाँ पे जो आना हुआ है, देखिए ये जो परिवार है, इस पूरे परिवार का इस क्षेत्र में, इस जिले में, यहाँ की राजनीति में एक बहुत बड़ा ओहदा है, जिम्मेदारी है। और हमारी बड़ी थी वो, मेरे आज भी याद है जब मैं उनसे मिलने आया था, सुकर्मा देवी जी, एक महिला नेता जो अपने आप में दबंग थी, लोगों के हितों के लिए लड़ना, लोगों की आवाज उठाना। और बीच में तो उनकी तबीयत खराब पिछले 1.5 साल से चल रही थी। कुछ दिन पहले मैं जब सेशन में था, हाउस चल रहा था, जब मैं बाढ़ के मुद्दे को जोर शोर से उठा, तब उनकी यहाँ डेथ हुई। और मैं आज अपने परिवार के बीच उनका दुख बांटने के लिए और सुकर्मा देवी जी को, जो आज हमारे बीच में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया। उनका हमने देखा है उनको संघर्ष करते हुए, और भाई मनदीप जी और सर हमारे पास खड़े हैं, एक लंबे समय उन्होंने संघर्ष किया है। तो उनको कुदरत जो है सतगुरु महाराज के चरणों में जगह मिले और इस परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में उनके बीच में। और मैं इस क्षेत्र के लिए भी, इस बस्ती के लिए, इस गांव के लिए, सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद इन सब पे हो, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, और उनके परिवारों में खुशहाली आए। एक सवाल है, लोकसभा में जो मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी पे अगर सबसे बड़ी, देखो समस्या तो है, लेकिन समाधान क्या है? आप और मैं जानते हैं जब चुनाव हुआ किस तरह से वेयर हाउस की सुरक्षा हम लोगों ने की। तो हमने निर्णय लिया है पार्टी ने कि हम हर बूथ पे 4 लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प को समझते हैं, उनके त्याग को समझते हैं, उनके जो आंदोलन को समझते हैं, काशीराम साहब के संघर्ष को समझते हैं, ऐसे लोग जो अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं, ऐसे 4 पढ़े लिखे लोगों को हम लोग वोट रक्षक के रूप में बूथ पर बनाएंगे। उसको हमने वोट रक्षक का नाम दिया है, इंग्लिश में वोट वॉरियर। और उनका काम ही ये है कि वो लोगों की वोट की रक्षा करेंगे। जो वोट 17 साल से ऊपर के जो बच्चे हो गए हैं और वो अगर उम्र पूरी कर रहे हो वोट बनने के समय, तो उनकी वोट बनवाएंगे। जो अवैध तरह की वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवा रखी है, उनको कटवाने काम करेंगे। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जो सपना था लोकतांत्रिक व्यवस्था में हक वंचित समाज के लोगों को वोट की वैल्यू जो है वो बने, और जो सपना था कि भाई ऐसा प्रदेश बने, देश बने, जहाँ सबको बराबर के अधिकार हो, सम्मान हो, जहाँ रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत ना हो। आज अब सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूं, इस बार जितनी बारिश यहाँ हुई है और जल भराव की जो स्थिति बनी है, बड़े बड़े जो नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें जो इस बार बुरा हाल हुआ है वो किसी छिपावा नहीं। और आपने देखा भी होगा, इसके लिए मैंने सेंट्रल मिनिस्टर को भी, स्टेट मिनिस्टर को भी, सबको पत्र लिखे कि वो संज्ञान लें। सरकार के खिलाफ होकर अपने लोगों के लिए लड़ना एक कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि हम महापुरुषों के आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, तो हम इस संकल्प के साथ हैं कि हम लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे। आज आप बीएड के बच्चों को देखो, बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। बीएड के बच्चे, बीटीसी के बच्चे परेशान घूम रहे हैं, एसएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। और इन युवाओं को, 50% युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचने का समय सरकार के पास नहीं है। लाठी तो मार रही है, तो
पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसकी जेब में पैसे आएंगे, वो पैसे को मार्केट में खर्च करेगा। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा, तभी तो मार्केट में पैसा आएगा, तभी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन जब जिसके आपकी जेब में पैसा ही नहीं, खर्च क्या करोगे? तो पढ़ा लिखा नौजवान आज यहाँ बेरोजगार घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सर विधानसभा बिहार में क्या तैयारी है? और जब मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ ज्यादा राजनीतिक उसमें नहीं रहता, ठीक है। तभी मैं रात को 9 बजे अपनों के बीच में हूँ। बिहार का काम बिहार के लोग संभाल रहे हैं, जहां मेरी जरूरत होगी मैं जाऊंगा। मैं एक चीज चाहता हूं, सिर्फ इस बिजनौर को सम्मान मिले, ये मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता इस बिजनौर को सम्मान मिले और बिजनौर ऐसा चमके जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा चमकता है, उत्तर प्रदेश में बनारस चमकता है, ऐसे ही ये बिजनौर चमके, लेकिन हमारा पूरा प्रदेश भी चमके। मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए, हमें जाना पड़ता है इलाहाबाद, हमें जाना पड़ता है लखनऊ, और हमारे यहाँ से जाने में 1 दिन का समय लगता है, 1 दिन आने का लगता है, 3 दिन अगर कोई मामला हो जाए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स देने के बाद हमें उसका सम्मान भी मिलना चाहिए। तो लंबे समय से हमें नकारा गया है, अब ये नकारना की लड़ाई खत्म होगी। स्कूल मर्ज किए जा रहे थे, किसके बच्चों का नुकसान हो रहा था? गरीबों के बच्चों का। अमीर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप पूछो जितने लोग खड़े हैं 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, मैं भी खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। स्कूल बंद होंगे, किसका सपना कुछ चला जाएगा? गरीब का। गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा? मजदूर। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के खिलाफ ये सरकार, गरीबों की तरक्की के खिलाफ ये सरकार है। इसलिए इस निकम्मी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था भी तभी अच्छी होगी, न्याय व्यवस्था भी तभी अच्छी होगी, रोजगार भी तब मिलेगा, अच्छी एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी, अच्छी हेल्थ पॉलिसी भी आएगी। ये तभी संभव होगा जब इस निकम्मी सरकार को हम लोग हटाएंगे। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दिन रात जो घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? आज हम जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। मैंने अपने यहाँ, मैं आपको, आप पत्रकार हो, मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूँ, आप वेबसाइट पर जाओ संसद की, आप जाके देखो मैंने कितनी डिमांड अपने शहर, अपने क्षेत्र के लिए उठाई। यहाँ IIT बने, यहाँ एम्स बने, यहाँ IIM बने, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे, यहाँ जो है हवाई पट्टी। मैंने परसों ही जिलाधिकारी को फोन किया कि आप जगह सुनिश्चित कीजिए कि कहाँ हमारे यहाँ ऐसी जगह है जहाँ हवाई पट्टी बन सकती हो। हम उस डिमांड को लेकर जाएंगे। बहुत सारी ऐसी डिमांड है जिससे ये जिला चमक जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी ताकतें भी लगी हुई है कि ऐसे कार्य यहाँ ना हो जैसे यहाँ के व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर ना मिले। लेकिन उन सारी ताकतों को पीछे हटा के हम लोग अपने लोगों के लिए काम करेंगे, और हम पीछे हटने वाले नहीं। मुजाहिद भाई याद रखें। ये थे हमारे लोकप्रिय सांसद जो बता रहे थे कि हम जो है ये दुख में आए थे, उस बात दिलाते हो और उस बात दिलाते हैं कि हम जो है जनता के साथ है, और जितना भी होगा कि हम पूरा जो है प्रदेश को प्रेस बनाने के चक्कर में जो नोएडा बना हुआ है, ये हमारे साथ। मैं कैमरा मैन के साथ मुजाहिद फारूकी।